हम लोग अभी बैठेंगे अपने स्वरूप को याद करते हुए। हम जहाँ से आए हैं, मोनिका जी प्रणाम। अपने अपने स्वरूप को अगर हम देखें, भाई आए कहाँ से थे। शरीर तो पृथ्वी से मिल गया, पर हम कहाँ से आए। जहाँ से आए उसको कई नामों से संबोधित किया जाता है। आध्यात्मिक भाषा में उसको परमात्मा कहते हैं, यूनिवर्स, जो दिखाई नहीं देता, जिसके ऊपर कोई हम बिंदु लगा के फिक्स नहीं कर सकते भी ये वो है, जो हमारी बुद्धि की सीमाओं से परे। और उस यूनिवर्स का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नीति बहन जी को नमस्ते, मीनाक्षी जी को नमस्ते। 8 बज गए हैं। हम 1 मिनट के लिए उस परमात्मा की याद, जिसके हम सब बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे हैं जैसे लाडले बच्चे होते हैं, और वो पूरा यूनिवर्स, वहाँ से हम आए हैं। तो हमें 1 मिनट उस याद में बैठ के लंबे गहरे श्वास लेने हैं। श्वासों के माध्यम से देखना है कि श्वास भेजने वाला वो यूनिवर्स, वो पिता ही है, मेरा प्यारा पिता। तो उसके बाद हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट प्लीज। ओके, सभी सदस्यों का जो आज जुड़े हैं इस सत्संग में, तहे दिल से स्वागत है। आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? ठीक है। आज का टॉपिक परफेक्ट परफेक्ट। ये विशेष परिवर्तन वाला है। जीवन में समझने से परिवर्तन आना स्वाभाविक है। पढ़ने से, देखने से, शब्दों से मन के अंधकार को दूर करने के लिए भी है। तो रवि भाई साहब ने इसको पढ़ा है और उन्होंने रिकॉर्डिंग दी है। चूंकि वो कार में यात्रा कर रहे हैं, वो आधे घंटे बाद ज्वाइन करेंगे, पर ज्वाइन किया हुआ उन्होंने फिर भी। तो अपने उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो आप गरिमा जी लगाएंगे ताकि सब लोग सुन लें, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। प्लीज। सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को प्रणाम। आज का विषय ध्यान और परम अश्रु, भाई साहब द्वारा लिखित। आध्यात्मिक जगत का मार्मिक विषय ध्यान और परम अश्रु के संदर्भ में, अश्रु हमेशा ही दुख की अवस्था में निकलते हैं, और दुख
सभी असफलताओं या परिस्थितिवश सदैव बाहरी अनचाहे स्रोत या विपरीत प्राप्तियों से उत्पन्न संवेदनाओं या सही वक्त पर सही बात न कहने से उत्पन्न कुंठा से अथवा गलत नीतियों निर्णयों से दूसरों द्वारा कष्टदायक व्यवहार से स्वयं को कोसने से अथवा भयग्रस्त वातावरण से या उनको बार बार चिंतन से संबंधित होते हैं। कष्ट दूसरों से होता है, जबकि उसको बार बार याद करने से यही कष्ट दुख में परिवर्तित हो जाता है। कई बार खुशी की खबर से भी अश्रु निकलते हैं, जिसे साधारणतः खुशी के आंसू कहते हैं, जबकि खुशी में किसी भी तरह से आंसू नहीं निकलते। वास्तव में दूसरों द्वारा दिए गए कष्टों की जुगाली करने से दुख की अवस्था बनती है। ध्यान में दुख का स्वयं में कोई वजूद नहीं है, बल्कि मिले कष्टों का बार बार चिंतन करने से कष्टों की कड़ी परत के रूप में दुख निर्मित होता है, अथवा सांसारिकता में बहुत प्रयास करने के उपरांत भी इच्छित वस्तु या कार्य नहीं होने पर या विफलता पर उत्पन्न क्षोभ, दर्द, गुस्सा मन में गहरी परतों में दबता रहता है। और जब कभी समकक्ष उपलब्धि होती है या बहुत दिनों बाद मन माफिक खुश खबर मिलती है, तो बेबसी आंखों में मिश्रित अश्रुधारा बहने लगती है। वास्तव में तो खुशी अंदर से बाहर आती है। खुशी का स्रोत तो आंतरिक है, जबकि दबाया गया दुख ऊपरी सतह पर होता है। खुशी की खबर से उत्पन्न भावनाएं दबाए गए दुख को पीछे से बाहर धकेलते हुए आंखों के माध्यम से अश्रु धारा में बदलते हैं। यानी खुशी प्रकट होती है उस दबाए गए दुख के बाहर निकलते ही। यानी दबाए गए दुख का विस्फोट खुशी से किया जा सकता है। अर्थात ध्यान द्वारा सभी दुखों से पार जाया जा सकता है और इसी अवस्था को उपलब्ध हुआ जा सकता है, जहाँ सिर्फ आनंद घटित होता है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता बल्कि अनुभूत किया जा सकता है। नैसर्गिकता में अपवाद स्वरूप महिलाएं पुरुषों के अपेक्षाकृत ज़्यादा संजीदा होने से ज़्यादा आंसुओं से परिचित होती हैं, जबकि पुरुषों को रोना कभी कभी आता है, जिसके पीछे का विज्ञान पुरुषों की पकड़ अपेक्षाकृत कम होती है और स्वीकार भाव रखते हुए परिस्थितियों से मुकाबला कर सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। अतः आंसुओं के विज्ञान से वंचित होते हैं, जबकि स्त्रियां फोर्सफुली स्वयं को परिस्थितियों से जूझती रहने से यदा कदा बेबस होकर आंसुओं से परिचित होती रहती हैं और इच्छित प्राप्ति पर सभी हर्षित होने के साथ साथ इमोशनल होकर कमोबेश आंतरिक खुशी का इजहार आंसुओं से होना स्वभावतः है। इमोशंस का ज़्यादा स्टोर होना या दबाना या फोर्सफुली स्वयं को हटाना निश्चित रूप से शारीरिक दोष भी पैदा करते हैं। विभिन्न धारणाओं में घटित घटनाओं में उत्सर्जित आंसुओं की प्रकृति भी भिन्न होने के बावजूद उत्सर्जन का कारण कुछ न कुछ स्थूलता में खोना, अनचाहे व्यवहार, दुष्परिणाम, धोखा, शोषण, विश्वासघात, समाज से प्रताड़ना, अपने ही निर्णय से उत्पन्न परेशानियां इत्यादि होता है, जिसे साधारणतः जगत में मौजूद वातावरण में स्वयं को समायोजित न करना होता है। जबकि इसके विपरीत सांसारिकता में कुछ प्राप्तियां होने से भी आंसुओं का उत्सर्जन होता है, जो चिर इच्छित की अचानक प्राप्तियों का पर्याय होता है। जबकि इन सबसे अलग कुछ विशेष आंसू भी परिणामत होते हैं, जब परमात्मा प्रदत्त शक्तियों के एहसास फल स्वरूप कृतार्थ भाव से संबंधित होते हैं,
जिन्हें परम अश्रु की संज्ञा से सुशोभित है। इस क्रम में बेटी शादी के बाद अपने प्यारे पिता से बिछुड़कर बहते आंसुओं को समेटती है और अपने ससुराल की सांसारिकता निभाते हुए प्यारे पिता को भूलने की गुस्ताखी कर लेती है और किसी क्षण विशेष पर पिता से पुनः मिलन से उत्पन्न आंसू सांसारिकता से संबंधित होते हैं। विषय विषांतर्गत सार ये है कि यूनिवर्स से बिछुड़कर धरती पर उपहारित शरीर में निहित होकर संसार रूपी रंगमंच पर निर्धारित पाठ बजाते बजाते स्वयं के अपने मूल स्रोत यानी यूनिवर्स को भूलने से उत्पन्न विरह की अवस्था में उत्पन्न अश्रुधारा को परम अश्रु कहते हैं, जिसे ध्यान साधना की अवस्था विशेष यानी जहाँ मन विलीन हो जाता है के एहसास होने के साथ ही आनंदित आत्मिक अनुभूति होना सिद्ध है और उत्पन्न अश्रु विरह के ही होते हैं, न कि आनंद के। ऐसे अश्रु तहे दिल से हार्दिक स्वागत योग्य होते हैं, जिनका कालांतर में निश्चितता में कृतार्थ आनंद में परिवर्तित होना सिद्ध है। सभी प्यारे भाई बहनों के जीवन में ऐसी अवस्था का प्रादुर्भाव हो और इसी जन्म में सिद्ध हो, इसी कामना के साथ लेखनी को विराम दिया जाता है। तो गरिमा जी धन्यवाद दूंगा रवि जी को, आपको। अब ये बात तो सुन भी ली, पढ़ भी ली और महसूस भी किया होगा आपने, पढ़ते पढ़ते भी, सुनते वक्त भी। इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, वो अब आपसे चर्चा के दौरान समझ में आएगा। क्योंकि ये जो लिखा जाता है कुछ शब्दों का खेल, ये मेरे उस अवस्था की बात होती है जिस वक्त मैं लिख रहा होता हूँ, और ये बिल्कुल छोटा सा एक सैंपल ही होता है और ये बहुत बड़ा विस्तार से नहीं हो पाता, क्योंकि जगह भी और साथ में समय भी और हर तरह की सीमाएं हैं। फिर भी बताने का प्रयास मेरा ये रहा कि जो आंसू हम वैसे बहाते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, इसके पीछे जो बात समझ में आई वो दुख के होते हैं, सुख के आंसू होते ही नहीं है। अब इस बात को चेक करें अपने जीवन में, जब कभी भी सुख आया हो या ऐसी खुशी खबर मिली हो, तो आंसू वो थे जो उसी चीज की प्राप्ति पिछले कई सालों से चल रही थी और वो मिली उस वक्त। तो आंसू तो दबा के रखे हुए थे न मिलने की वजह से, और जैसे बाहर आए, यानी 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल तक चीजें संभाल के रखने का हमने जैसे ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, और वही बीमारियां बनती हैं बाद में, वही शरीर को दूषित करती है। यानी आपको मन में कुछ रखा और कह नहीं पाए, तो निश्चित तौर पे आपके शरीर पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। पहले मन पर पड़ेगा, फिर शरीर पर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सजेशन ये होता है कि जो भी अच्छा बुरा है, अगर नहीं कह सकते तो रात को सोने से पहले परमात्मा को साक्षी मानते हुए सारी बातें उससे कर लीजिए और मन को हल्का करके बिल्कुल क्लीन कर लीजिए, ताकि वो रिकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या हमारे मन के किसी कोने में रह ना जाए। उससे वंचित होना जरूरी है। मान लो कभी कुछ नहीं कह पा रहे सामने से, किसी सामाजिक लोक लाज की वजह से, तो उस वजह को रात के वक्त, दिन के वक्त जब आप पाठ पूजा करते हैं, भले वो करो ना करो, कम से कम अपने आप को साक्षी मान करके या दर्पण के सामने अपने आप को रख के अपनी बात ऐसे मान के करो भी आत्मा वो है, और उसको सारी बात सुना दी और फिर खुद फ्री हो गए। अदरवाइज ये बातें चुगली के रूप में दूसरों के पास जाएंगी, किसी न किसी पास जाएंगी जाएंगी, आज नहीं तो कल जाएंगी, और वो एक नेगेटिव पार्ट जिंदगी की पर्सनालिटी को बनाने वाला हो जाएगा, वो और भी गलत हो जाएगा। बचते हुए अपने आप को इन चीज़ों से हमेशा मुस्कुराते रहने की जो कला है वो यही है कि जो कुछ भी दिन में हुआ है, आज रात तक सोने से पहले पहले उसको अलविदा कह के अपने मस्तिष्क के अंदर जितना कुछ भी है उसको क्लीन करने का प्रयास करें, और मेडिटेशन उसके अंदर सशक्त भूमिका निभाता है। मेडिटेशन से ये संभव होता है। जैसे आप मेडिटेशन बैठते हैं तो विचार पहले तो वो आते हैं जो फ्रेश घटनाएं घटी होती हैं, फिर कुछ पिछले आ रहे होते हैं, फिर उनको आने दीजिए, रोकिए मत,
आने दीजिए ऐसे मान करके, जैसे फिल्म चल रही है और आप उसको देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं फिल्म चलती को, तो आप पे कोई असर नहीं होगा। अगर आप उन विचारों के चलचित्र के साथ में जुड़ गए, अपने आप को और फिर जवाब देने लग गए, तो फिर क्या होगा कि वो फिल्म बड़ी हो जाएगी और मोटी होती जाएगी लेयर। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, बार-बार करेंगे मोटी लेयर हो जाएगी। उसको काटने के लिए फिर बड़ा ज्वालामुखी ध्यान की ज़रूरत पड़ेगी। यानी फिर आपको लगातार बैठना होगा 3-4 घंटे बिना हिले-डुले। तो उसमें आप फिर को मन को कुछ आराम इस तरह से मिल सकता है। तो अब आज क्या जो बात है, ये सारी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। परमात्मा के याद में हमें आंसू बचाएं, तड़फन हो, तो वो व्यक्ति जल्दी उतना जल्दी ही आगे बढ़ जाता है। तो बिना दुख की चोट के, बिना संसार से सताए हुए इस यात्रा में आना अगर है, तो इसका मीनिंग ये निकलता है उसके बहुत अच्छे कर्म किए हुए थे। क्योंकि आंतरिक तौर पर व्यक्ति जिस किसी को भी देखोगे वो कुछ अधूरा अधूरा सा जीता है। पैदा रोते हुए होता है, अगर रोता नहीं है तो लोग रुला देते हैं उसको, डॉक्टर लोग भी रुला देते हैं। तो और जिंदगी के जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, उसको पारिवारिक दृष्टिकोण से लेके रोने का ही एक सबब बना रहता है। और जैसे जैसे जिम्मेवारी बढ़ती है और फिर उसकी खांसी गायब होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे और खत्म हो जाती है, लास्ट तक फिर रोता रहता है और जाते जाते भी रोता है और खुद को लोगों को भी रुलाता रहता है। तो ये रोना रुलाना जब खत्म तो कभी होगा ना, करना होगा ना। भी हम हमेशा खुश रहेंगे तो जाते वक्त भी सब आसपास के लोग भी खुश ही रहेंगे। उनको हम ऐसी अवस्था में को डालें और हम क्यों ऐसा करें। तो ये सब चीज़ें चिंतन का और खुद के ऊपर प्रयोग करने की बातें हैं। अभी आप सब लोग समझदार हो गए इन चीज़ों के लिए। तो आज के इस टॉपिक के संदर्भ में मैं सबसे पहले जो चाहूँगा कि अपने मोनिता बहन जी से बात करूँगा कि उन्होंने इसको पढ़ा और अनुभव किया, तो क्या आपकी तरफ से कोई मार्गदर्शन, कोई सजेशन, कोई और बात कहने वाली है या अनुभव के तौर पे, तो आप बता सकते हैं। मोनिता बहन जी। मोनिता जी है ना ग्रुप के अंदर अभी मीटिंग में? मोनिता जी हैं? ओके। छाया जी नजर आ रहे हैं, छाया जी तो है। छाया बहन जी आपसे प्रार्थना है, आप बोलिए क्या इसको आप कैसे नमस्कार। अपनी तरफ से एक्सप्लेन करते हैं? थोड़ा लाइव हो दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। भाई साहब, सुख दुख हम जो कह रहे हैं बात की, हम्म, आंसुओं की बात कर रहे हैं, तो हम्म, मुझे तो यही लगता है जो सुख दुख हम बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं से जुड़ा है। ये जो आंसू हम्म, निकलते हैं ना, ये हमारी इच्छाएं हैं। हम्म, कोई इच्छा पूरी हो गई तो हम्म, खुशी के आंसू, कोई पूरी हम्म, नहीं हुई तो दुख के आंसू। हम्म, ये हमारे अपने आप से जुड़ी है। तो ये हम्म, आंसू प्योर तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये हम्म, स्वार्थ से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं। हम्म, उसके बाद हमें ऐसा एक स्टेज आती है जब हमें दूसरों के सुख दुख में आंसू निकलने लगते हैं। हम्म, हम किसी सामने वाले को देखते हैं, हम्म, किसी को खुश देखते हैं ना, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमें एक हम्म, भाव आता है। हम्म, आंसू क्या है? फीलिंग है, एक हमारी एक फीलिंग को दर्शाने का तरीका है। जैसे हम नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, आंसू हम्म, भी एक तरीका है। हम्म, तो जब हम दूसरों के सुख दुख में रोने लगते हैं, हम्म, तो कहीं मैं मानती हूँ कि ये एक इंसान के रूप में हमारे आंसू की एक प्योर फॉर्म होगी, कि हमें हम्म, दूसरों का दुख सुख हमारे लिए अपने सुख दुख से कहीं एक स्टेज पे ज्यादा मायने रखता है। एक ऐसे ही जब हम इन सब चीजों से ऊपर उठते हैं, ना मैं ना तुम, ये संसार से जब तक आंसू जुड़े हैं ना, वो प्योर नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत वो सुंदर हमसे बात, जुड़े हैं। बहुत सुंदर बात है। जब हम इन सब से ऊपर उठकर कभी हम्म, परमात्मा की कोई बात चल रही हो, कोई हमें हम्म, कोई फीलिंग हो, कोई भाव आया हो, हम्म, और उसके बारे में चिंतन करते हुए या कुछ सुनते हुए हम हम्म, करुणा में हम इतने भर जाते हैं कि एक आंसू जो ना सुख के होते ना दुख के होते, वो एक बहुत करुणा सुंदर, होती बहुत सुंदर। है। वो आंसुओं हम्म, के वो परम अश्रु होते हैं वो, क्योंकि हम्म, वो किसी चीज से नहीं जुड़े, उसमें कोई भाव नहीं है। मैं हम्म, ना तो दुखी हूं ना मैं बहुत सुखी हूँ। एक हम्म, भाव है कि मेरे को उसकी प्रेजेंस फील हो रही है, हम्म, मैं उसे महसूस कर रही हूँ, मेरे चिंतन सिर्फ उसके बारे में है। हम्म, तो ये जो प्योर फॉर्म होती है, इसके अंदर हम जो करते हैं ना, ये इन सब तक पहुंचने के लिए हम कहीं मुड़ के देखेंगे
तो जो सुख-दुःख वाले आंसू है ना संसार से रिलेटेड, वो कहीं न कहीं अपने आप कम हो चुके होते हैं। वो होते ही बहुत नहीं है। सुंदर। हाँ, अब ये बात से बहुत सुंदर कहा आपने। हम हम क्या अब ये यहाँ की जो आस-पास बात होती है उसमें क्या दुखी होते हैं? नहीं, इतना दुखी नहीं होता। कोई बात लगी, बुरी लगी और दुखी होके रोने वाले तो मुझे लगता है एक समय पे हम अ, कहीं उसको मिस करने लगते हैं, कि मैं इस बात पे दुखी नहीं हो रही या क्या कोई बात अच्छा हुआ तो ये नहीं है, नहीं है। एक समय पे मुझे ध्यान है, मैं कहीं भी किसी धार्मिक जगह पे जाती या कहीं कुछ भी देखती-सुनती तो मेरी जो प्रार्थना निकलती थी, मैं सोचती थी परमात्मा पता नहीं लोग क्या-क्या अपनी इच्छाएँ लेकर आए हैं। कौन कहाँ कितना दुखी है, क्या कष्ट है उनके जीवन में। मैं ये प्रार्थना करती थी कि बस ईश्वर अगर मेरी सुनो तो इन सब की सारी इच्छाएँ पूरी हो जाए। ये सब जो माँगने आते हैं इन सबको वो मिले। बहुत एक सुंदर समय है। पे आपको लगने लगता है कि आप अपने लिए कभी नहीं माँगते। हम्म, आप अपने आस-पास वालों के लिए भी नहीं माँगते। बहुत सुंदर है। आप कुछ भी नहीं सोचते। लेकिन हम्म, ऐसे स्टेज पे जिस समय पे जो काम होना चाहिए ना, वो उस समय पे आपको वो थॉट आ जाता है हम्म, कि अब ये काम होना चाहिए या अब ये हम्म, चीज़ होनी चाहिए। ना उससे हम्म, पहले, ना उसके बाद में। हम्म, तो परमात्मा से कनेक्शन होने के बाद सुख-दुःख के आंसू होना या दुखी होना या खुश होना अ, हम्म, कोई मायने नहीं रखता। हम उसके हम्म, बारे में सोचते भी नहीं हैं। हम कुछ हम्म, और ही हो जाते हैं। एक अवस्था में रहती है, एक न्यूट्रल सी हम्म, जिसके लिए हो सकता है हमें ये सुनना पड़ता है कि आप हमें खुद को महसूस होता है कि हम्म, शायद आस-पास वाले लोगों को भी लगता है कि आप बदल गए हो, लेकिन वो हम्म, बदलाव अच्छे के लिए होता है। सही है, तो बहुत जैसे अच्छी हम बात। कहते हैं संतुष्ट, हमें कोई दूसरे को संतुष्ट नहीं करना कि हम किसी की खुशी है। एक ना उसको दर्शाने का तरीका भी आपका बदल जाता है। कभी-कभी आप कोई बहुत दुखी होते हैं तो आप उनको दुःख को कम करने के लिए बहुत उनके दुःख में शामिल होते हो और आप उनको बहुत सांत्वना देते हो। लेकिन एक हम्म, स्टेज के बाद क्या लगता है, आपको वो सांत्वना देने के शब्द भी कम पड़ जाते हैं। किसी हम्म, खुशी में बहुत बधाई देने के शब्द भी कम पड़ जाते हैं, बहुत क्योंकि आप सुंदर है, उसको बहुत फ़ील सुंदर। नहीं कर रहे। आप हम्म, उसको फ़ील नहीं कर रहे। आपको लग रहा है ये एक एवरेज बात है। हम्म, आप इसको तो कहीं न कहीं आपके अंदर जो बदलाव आता है वो दूसरों को तो दिखता है, लेकिन ये बदलाव हम्म, आपके जीवन को इतना बदल देती है कि आप तरसेंगे कि किसी बात को कष्टकारी समझने के लिए, कि ये चीज़ क्या मुझे बात कष्ट दे रही है। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत ही मार्मिक तरीके से समझाया है आंसुओं के बारे में, और महसूस भी किया और बदल भी किए हैं आप काफ़ी समय से, और इसको आप एंजॉय कर रहे हैं, मैं ऐसे बोलूँगा। बहुत भाई साहब, मैं तो हम्म, जो देखती थी हमने एस्ट्रोलॉजी में भी सीखा है कुछ भी है कि एक समय था जब मुझे ऐसा लगता था कि जब जैसे हम बोल रहे थे ना लास्ट टाइम बोला कि असंतुष्ट हम होते हैं। वो हाँ, वो रीज़न ये होता है कि हम्म, मैं किसी को खुश कर लूँ, ये हम्म, हमारी तो इच्छा है हम्म, और हम वो नहीं कर पाते तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं। तो खुद ही हो अपने जाते आप हैं। को संतुष्ट अपने आप को हाँ, संतुष्ट करना है कि मेरे हम्म, लिए इस वक़्त के लिए क्या सबसे सही चीज़ है, मुझे क्या करना चाहिए। सामने वाले को क्या वही बात हम्म, लोग तो भगवान से भी नाराज़ हो जाते हैं, इच्छा पूरी नहीं हुई, उनके मन मुताबिक की इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो कहते हैं यहाँ नहीं, दूसरी जगह हाँ, मन्नत माँगेंगे या ईश्वर चलो, ने नहीं सुनी मेरी। तो हम ठीक है। कैसे कर सकते हैं? जब ये बात हम्म, जिस दिन समझ आई तो उस दिन के बाद सबको संतुष्ट करना या सबको खुश करने की एक मेरी नेचर थी, जो हम्म, मैंने बहुत बदल ली है और जब वो बदला तो मैं खुद ही बदल गई, क्या जो बात, क्या मेरे बात। लिए बढ़िया है। देखिए, आखिर में बात घूम फिर के आई कि हमने अपने आप को बदला। हम दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, यहीं पे कमी रह जाती है, खुद को भूल जाते हैं। आपने अपने आप को चेक किया, देखा, और उसके बाद में ये वार्तालाप के साथ-साथ जब आप पहले और अब में अंतर पा रहे हैं, तो वो अंतर क्या हुआ कि आप खुद ही उस वक़्त अंधकार में थे, उससे आप प्रकाश में आ चुके। यानी आप एनलाइटन हो गए। यानी आप जो होना चाहिए था जीवन में, वो होना शुरू हो गया। अब इसको रास्ता मिल गया, पकड़ आ गई, समझ में आ गई, तो धीरे-धीरे करके एक कदम भी अगर बढ़ाता है ना इस फ़ील्ड में, जैसे आपने बढ़ाई, यात्रा अंदर की शुरू हो गई, तो ऑटोमैटिकली ब्रह्मांड की सब शक्तियाँ उसको खींच लेती हैं। प्रयास नहीं करना पड़ता फिर, क्योंकि जो अनुभव आपने ले लिया, ये बैक गेयर नहीं लगेगी। ये हो गया फाइनल। अब इसके बाद की कड़ी मिलेगी।
इसकी बाद की कड़ी है, और ये यात्रा अनंत की होती है, फिक्स नहीं होती कहीं पर भी। यहाँ डेस्टिनेशन है, रास्ते भर का जो इंजॉयमेंट है वो इसी बात का है कि हमें कोई देख रहा है, और हम उन सब के साथ, उन शक्तियों के साथ अपने मूल स्रोत की बात को समझते हैं। बुद्धि जितनी हमारी है उसके अनुसार अपने आप को चेक करते चले जाते हैं। ये उसका परिणाम जो है, धीरे धीरे हमारे चेहरे के हाव भाव, शरीर की हेल्थ, और साथ में कार्यशैली, ये सारा कुछ इकट्ठा कॉम्बिनेशन एक कॉम्बो फॉर्म में मिलता है। तब हम हैरान रहते हैं भी, हम लोग कितने इजी वे में रह रहे हैं और सामने वाला कितना परेशानी से गुजर रहा है। तो कंपैरिजन तब खड़ा होता है, और उसका तरीका ये रहता है कि आप एकांत में कुछ समय अपने लिए बिताते हैं। यानी आप अपने लिए एकांत में कुछ समय निकालते हैं, अपने पास बैठते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने से चिंतन करते हैं, अपने से बात करते हैं। ये बहुत सुंदर अभ्यास है मन को ट्रेंड करने का। हमारे प्रोग्रामिंग जो है पहले वाली, उसको हटा के, पुराने मन को हटा के नया मन की प्रोग्रामिंग करने का ये सुनहरी अवसर, जो शब्दों के माध्यम से मन के अंधकार को दूर होता जाता है। क्योंकि शब्दों में ताकत होती है, और बरसों पुराना अंधेरा भी जो है एक छोटी सी एक वाक्य से दूर हो जाता है। तो ऐसा होते होते काफ़ी खुशी की बात है, हर्ष की बात है। अब जहाँ खुशी और हर्ष की बात करें, यहाँ आंसू नहीं निकलते। यहाँ आंसू नहीं निकलेंगे, यहाँ मुस्कुराहट होएगी, और आदमी संतुष्टता के भाव में एक नजर आएगा, और आंसू नहीं निकले। दुख का बैकग्राउंड जो है, उसकी जो उत्पत्ति है, वो दुख के बिना संभव नहीं है। मेरा बताने का प्रयास यही था। और दबाए गए दुख को, दबाई गई हमारी भावनाओं को जवाब नहीं दिया, वो भी दबा दिया। टाइम पर बोल नहीं पाए, वो भी दबा दिया। किसी ने हमें जानबूझ के बिठा दिया। समाज पुरुष प्रधान होने की वजह से स्त्रियों का सम्मान कहीं नहीं हुआ, वो भी दब गया। कहने की भावना दब गई। बड़े हैं, छोटे हैं, कई तरह के बाउंड्रीज बनी हुई हैं, उनको लांघना मुश्किल होता है समाज के दायरे में रह के। इन सब का जो परिणाम होता है, वो जाने अनजाने हमारे पास जो एक काल कोठड़ी है, उसके अंदर वो जमा होते रहते हैं ये सारी चीज़ें। और मेडिटेशन में बैठते हैं, जैसे ही हमें कोई आप देखेंगे मेडिटेशन के दौरान भी आंसू निकलते हैं। कब निकलते हैं? जब आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो दबा हुआ सारा खजाना जो है गलत, सारा बाहर आ जाता है। और उसके बाद कोई गीत सुनते हैं ऐसा आध्यात्मिक, या कोई वार्तालाप सुनते हैं, तो वो निकले हुए जो आंसू हैं, वो एक पवित्रता की तरफ मार्गदर्शन करते हैं। और उन आंसुओं का आना अच्छा होता है, क्योंकि उन आंसुओं से पीछे जो बैकग्राउंड था, वो एक खुशी और हर्षित और एक संतुष्टता का भाव था। उन्होंने इस आंसू को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब दोबारा आंसू निकलने वाले नहीं हैं। एक बार निकल के बात खत्म हो गई। धीरे धीरे करके सारे आंसू निकल जाएंगे, स्टोर रहेगा नहीं, कोई संवेदना रहेगी। तो मन जो है जैसे से लीन होता जाएगा, वैसे वैसे आंसुओं की धारा बाहर निकलेगी, और बिल्कुल मन विलीन हो जाएगा। तब आंसू नहीं निकलेंगे, आप एक ही स्टेज में रहेंगे, उसको बोलते हैं आनंद की स्टेज, और उसका कोई विलोम शब्द नहीं है। वो हमेशा बरकरार एक जैसा रहता है। भाई आप साहब, एक उसको ही तो दिमाग है, एक ही दिमाग है। जहाँ विचार है, आप विचार क्या सुन रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है। जहां हम हाँ, पुराने दुख को रिपीट करते थे, अगर हम उसके ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं, तो वो तो हम विचार ही नहीं आ रहे ना। और वो हाँ, विचार खत्म हुए तो उससे वो जो दुख था, चाहे दबा हुआ या कुछ भी है, हम वो भूल भी जाते हैं कि हमें हाँ, कभी दुख हुआ या हमें कष्ट हुआ, वो याद भी नहीं रहता। तो जब वो याद नहीं रहेगा, तो हमें वो चीज फील नहीं होगी, और उसके हम्म, बारे में बात करने की भी इच्छा खत्म हो जाएगी। हम्म। देखिए, मैंने एक लाइन लिखी है, अब थोड़ा उसका मीनिंग बहुत गहरा है, कि स्त्रियों में पकड़ कुछ ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 50-60 साल के बाद में जो स्त्री होती है वो पुरुष बन जाता है व्यवहार में, और जो पुरुष होता है वो स्त्री बन जाता है, क्योंकि हार्मोनल चेंज आते हैं। तो वहां पे क्या होता है, सास बन जाती है वो, तभी सास बदनाम है। उसका कारण ये है कि उसने जो दुख समेटा हुआ था इतने समय से, जब वो खुद कभी बहू थी, तो वो दुख सारा जो है, आप किसके आगे रोए? उससे छोटा कोई होता नहीं, सब बड़े बड़े होते हैं उससे। पति भी उम्र में बड़ा होता है, आसपास के लोग भी बड़े होते हैं, परिवार के लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके बीच में वो शेयर नहीं कर पाती, अकेले रो लेती थोड़ी देर, कोई सुनने वाला नहीं है। वो दुख इकट्ठा किया हुआ सारा का सारा अपनी बहू पे निकालती है। और उसको भी रुलाती है, खुद भी रुलती है। यानी मैंने देखा ये चीजों को, बड़ा गौर से अध्ययन करता हूँ, जब बहुत से लोगों के संपर्क में आता हूँ, तो बात समझ में भी, दुख आया तो पुराना है, पकड़ की हुई तभी पुराना है। अगर निकला हुआ होता तो ये बात आनी ही नहीं थी। तो कितनी सुंदर बात पकड़ में आई भाव के रूप में,
कि हमें पुराने को आगे नहीं लाना, उसको डिलीट करने के लिए हमारे पास साधन है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में जैसे जैसे विचार आते जाएंगे, पुराने भी तो गायब हो जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। शर्त यह है कि आप उसके साथ जुड़िए मत, उसके साथ संवाद स्थापित मत करिए। हो गया बढ़िया हो गया, बस बढ़िया हो गया। और लंबा गहरा श्वास लेने से वैसे ही कंबस्ट हो जाएंगे। लंबा गहरा श्वास मदद करता है, भरपूर पानी शरीर में जाता है, वो मदद करता है। पानी हमारे विचार की तरंगों को महसूस करता है, और विचार जिसे बोलते हैं हम, जो अचानक से आते हैं, वो बृहस्पति ग्रह यानी वायु होती है, हवा, ऑक्सीजन, प्राण। तो प्राण का साथ में जुड़ा रहता है, दोनों का भरपूर संयोग कर लिया जाए, और हम अपने आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालें रोज, और इसी फील्ड में बैठ के करें। कहीं पर भी खाना बनाते तो भी, गीत गा रहे हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान आपका ये होना चाहिए कि या तो नाभि के नीचे 1.5-2 इंच का एक पॉइंट होता है जिसको आप धरण कहते हैं, वो जो जंक्शन बिंदु होता है, जो सेंटर बिंदु होता है, वहाँ पे ध्यान जाए, या फिर हमारी थर्ड आई की पॉइंट है, यहाँ जाए। और दोनों में ना जाए तो आप श्वासों पे ध्यान लगा सकते हैं, श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनकी गर्मी महसूस कर सकते हैं, ठंडक महसूस कर सकते हैं। गर्म श्वास बाहर निकल रही है, ठंडक अंदर आ रही है, तो कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, ये भी एक विज्ञान है। तो जैसे से आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, कोई भी तरीका अच्छा लग सकता है। किसी पेड़ पौधे को पलक देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। सुबह सुबह 2 मिनट सूर्य की किरणों को देखिए, लगातार उगते सूर्य को पहले रेज से, और पेड़ पौधों पत्तियों को देखिए, फूल को देखिए, बड़ा मजा आएगा। नहीं उसी में आप खो जाएंगे, तो सारा कुछ पिछला हिसाब किताब चुकता हो जाता है। ये ध्यान के कुछ सूत्र हैं, बहुत सी विधियां हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप तो वैसे भी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, और घर में भी काफी आपने योगदान दिया हुआ है फूल पौधों का लगाने का। तो ये सब चीजें आपको मदद करती है, उनकी ऑरा, उनकी एनर्जी आपको मिलती है, तो आपको और थोड़ा सा वातावरण अच्छा मिलता है। तो कुछ और कहना चाहेंगे बहन जी? नहीं भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा किया। बने रहिए। हमारे साथ कन्नू जी जुड़े हुए हैं, कन्नू चावला हैं। गरिमा जी चले गए। अच्छा चलो, मोनिता जी जुड़े हुए हैं। अच्छा, अभी जयश्री जुड़े हुए हैं। जयश्री जी को नमस्ते, प्रणाम बहन ओम जी। शांति आपका ओम आपने शांति। टॉपिक पढ़ा होगा, सुना होगा। जी जी। क्या, ध्यान। हाँ, जी। क्या आप क्या समझते हैं इससे? मैं ये सोचती हूँ, मतलब ध्यान में जब हम बैठते हैं, सामूहिक रूप में जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो कई बार ऐसा महसूस किए हैं कि जब आंसू आते हैं तो हम इधर उधर देखते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है, हाँ, कि हमने कोई, क्या हो रहा है, ये गलती कुछ हो गई क्या हमसे। तो लेकिन फिर हम तुरंत उसको पोंछ लेते हैं हाँ, कि नहीं नहीं कोई मत देखे हमको, क्योंकि फिर वो पश्चाताप के आंसू होते हैं। बहुत सुंदर और है, जब बहुत। जब हम अकेले ध्यान करते हैं और आंसू आते हैं, तब लगता है कि हमारा जो ये आंसू आना वो सार्थक हुआ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि वो ध्यान करना हमारा सार्थक हुआ तब लगता है, क्योंकि आंसू आना इज नॉट बैड। हम्म। वो अच्छा। हमारे, हमको जब प्राप्तियां होती जाती हैं हम्म। तभी भी हमको आंसू आते हैं। हम्म। जैसे वो चलते रहता है कि आप महसूस करिए, आप ये महसूस करिए, आप वो महसूस करिए। जब हम महसूस करते जाते हैं तो हमारी आंख से अपने आप वो आंसू बहते जाते हैं। बहुत सुंदर बात, सही महसूस है। करने के बाद जो हमको प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति से भी हमको आंसू आते हैं। और हम्म। आंसू आना सुख और दुख से रिलेटेड नहीं होता है। हम्म। आंसू आने का मतलब होता है कि हमें वो शांति मिल रही है, शांति हम महसूस कर रहे हैं। हम जितने आंसू आते हैं, हम उतने मौन में जाते जाते हैं, डीप डीप जाते हैं, अपने अंदर, अंतरात्मा, अपने मन को, अपने आप को स्टडी करते जाते हैं जब हमको आंसू आते हैं। और देखिए, आप जो बता रहे हैं ये अनुभव की बात बता रहे हैं, जैसे कि आंसू होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अगर आंसू दबा के रखेंगे तो फिर बीमार हो जाएंगे। जी 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 आंसू है क्या? जी आपकी अनचाही संवेदनाएं हैं, जी वो स्टोर करके रख ली। क्योंकि जी व्यक्त करने वाले किसके सामने व्यक्त करें? तो पूरे यूनिवर्स को बेस बनाओ ना आप। तो
आकाश को जी देख के आंसू निकाल लो, जी चांद को देख के निकाल लो, सूर्य को देख के निकाल लो, फिर जी फूल पौधों को देख जी के निकाल लो, अलग से जी बैठ जाओ अपने आप दर्पण के सामने, उससे निकाल लो, जी ताकि क्या होगा, अंदर किसी प्रकार का कोई स्टोरेज नहीं पश्चाताप होगी। नहीं रहेगा। जी, हाँ, तो ये आप मतलब जो कुछ गलतियां हम कर जाते हैं, तभी भी वो चीज रिमाइंड होती जाती है, तभी भी आंसू आते हैं। तो हाँ, वो निकाल दो, वो निकाल दो, हाँ, ज्यादा बेटर है। और सही है, जितना सही। निकलेगा हम उतने खाली होते जाएंगे। हमको खाली होना बहुत जरूरी है। हम भर के रखे हैं मन में, अरे दिल क्या में, दिमाग में। बात यही तो तो बात है, खास जी स्टोर किया हुआ है, जी स्टोरेज कर तो रखा जी है। तो वो मतलब क्या कहना है कि आंसू आना मतलब एक भाव है बस, और कुछ नहीं। हम्म, भाव है ये। मतलब आप भाव उसको है। क्या महसूस करते, उसके बाद आप जो फील करते हैं, तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल परमात्मा से कनेक्ट हो गए हैं। रिलैक्स हो आपको गए, सब रिलैक्स। जी रिलैक्स हो गए, एकदम रिलैक्स। रोने के बाद मतलब आंसू आने के बाद वो उसको रोना नहीं बोलेंगे। वो हम्म, ना वो सुख के आंसू है, ना वो दुख के आंसू है। उसको रोना हम्म, नहीं बोलेंगे, वो शांति के आंसू है। तो हम्म। ये बहुत अच्छा फील होता है। आंसू मुझे तो अच्छा लगता है कि आंसू आ जाए, आते रहे, तो देखिए लोग मतलब रोते बुरा नहीं नहीं है, फील होता है। देखिए लोग रोते नहीं है, खास तौर से पुरुष लोग नहीं रोते, कम रोते हैं, जी क्योंकि जड़ता ज्यादा हो जाती है, जी सहन करने की जड़ता बढ़ जाती है, या जी इग्नोर करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए नहीं रोते। जी और रोना बुरी बात नहीं है, जो जितना ज्यादा संजीदा व्यक्ति होगा उतना रोएगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। इसमें जी इमोशनल जो वेव है वो होनी जरूरी है। जी इमोशंस टच होंगी, अच्छा बुरा समझेगा तो ही जो बात बनेगी। परंतु जी एक बात जो खास है वो ये है कि बिना अपने आपके खुद के पैरामीटर्स के हिसाब से बात की जाए तो जो पैरामीटर के अनुकूल होगा उस पे आंसू नहीं निकलेंगे, जो प्रतिकूल होगा उससे आंसू निकलेंगे। उसको ये कह सकते हैं भी अनचाहे तरीके से व्यवहार उनके साथ हुआ, उसकी वजह से वो आंसू निकले। तो अनचाहे व्यवहार को आंसू अगर नहीं निकालेंगे तो आप खुद खतरे में आ जाएंगे। आपके शरीर की जितने ग्लैंड्स हैं उस पर धीरे धीरे करके असर पड़ेगा, खास तौर से आपकी मानसिक सोच पे। फिर वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकालेंगे आप, गुस्से के रूप जी में निकल के बाहर आएंगे, तो एनर्जी को तो वेस्ट ही करेंगे वो कहीं ना कहीं किसी रूप के अंदर। तो उससे जी बचने का तरीका रोजाना अभ्यास में आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन करने से दिन भर के 24 घंटों में जो कुछ भी कार्रवाई हुई हुई है वो संपूर्ण हो जाती है, और निश्चिल होकर के रात को सोने से पहले अलविदा कह सकते हैं सभी विचारों को, सभी घटनाओं को। तो सुबह देखा जाएगा क्या होगा। अभी जी गारंटी तो है ही नहीं कि सुबह उठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इतना ही पता है। जी अभी जाग रहे हैं, अभी क्षण बात कर रहे हैं, अगले क्षण का पता भी नहीं क्या होना है। तो जी इतनी अनिश्चितता के दौर में हम जी रहे हैं, और कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं हम कल फिर बात करेंगे, अगले संडे फिर बात करेंगे। तो जी ये जो तरीका अच्छा है, परंतु वास्तविकता से परे है ये। तो जी वास्तविकता ये नहीं। तो ध्यान से हमें हमारे खुद की क्रियाकलाप का पता लगता है, हमारे खुद का अध्ययन होता है, हम खुद अपने अध्ययन करने के सक्षम हो जाते हैं। दूसरों से हम सर्टिफिकेट क्यों ले लें कि वो जी हमें को बताए। हम अपने आप को सर्टिफाई करें और खुद ही अपनी तारीफ करें, जी कि खुद ही अपने आप को योग्यता बना ले इतनी कि ये जो आंसू हैं परम आंसू निकले, यानी हमें याद आ जाए परमात्मा का, भी परमात्मा से बिछड़ करके हम आए हुए हैं और वापस हमें मिलना है। और ध्यान हमारा एक मार्ग है, उसके माध्यम से मिलना है। और फिर वो आंसू जो है वो परम आंसू, यानी वो आंसू होते नहीं, वो बिछड़ने की संकेत होते हैं कि मैं बिछड़ा। जैसे जी कई गीत सुने जाते हैं डिवाइन सॉन्ग में, कई ऐसे गीत आते हैं, उस गीत सुनते सुनते आदमी आंसू से रोता भीभूत हो है, जाता है। तो वो आंसू इसलिए आते हैं। होता है क्योंकि वो आप उस स्टेज पर आ गए हैं, उस स्टेज पर आ गए हैं, और वो स्टेज अब आप पार कर गए। आंसू आने जी का मतलब क्या है, वो लाइन क्लियर कर गए, वो सफाई होगी वहां की। तभी आप मौन में और शांत फील करेंगे। उसके बाद की जो स्थिति होगी, आदमी बोलना पसंद नहीं करेगा, शांत होकर बैठ जाएगा कुछ समय के लिए। तो वो जी स्थिति बड़ी कीमती है। अगर उस वक्त भी ध्यान की और बैठ जाए गहराई में 10 मिनट आधा घंटा और, तो ध्यान जल्दी घटित हो जाएगा। जी कुछ और कहना चाहेंगे बहन जी? नहीं जी अच्छा लगा, आप कई दिनों बाद आए हैं, और आप बने रहिए। जी थैंक यू। हमारे साथ और देखिए मेंबर जो रूपाली जी चले गए क्या, और कौन जुड़े हुए हैं?
तानिया जी से मैं कहूँगा कि वो अपनी बात को कहें इस टॉपिक के संदर्भ में और कुछ विशेष संदेश देने का प्रयास करें। तानिया जी, स्वागत है आपका। पहले प्रणाम करेंगे आपको, फिर आप सुनिए। गुड इवनिंग, प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत कर रहे हैं ठंड का। मजे में है सभी जने। आपकी हंसी देख करके और खुश हो गए सभी जने। आपको इसमें कुछ ऐसी बात बतानी है जिससे खुशी बरकरार रहे। बताइए। आपने उसका नाम ही परम अश्रु रख दिया जब, हाँ। तो उसके बाद बाकी बात ही क्या रह जाती है। मतलब अश्रु को किसने परम अश्रु कहा होगा आज तक? ये ऊपर वाले की मेहर है और आप लोगों का समर्थन है कि नए नए शब्द निकल के आ रहे हैं। मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। ये मैं सोने जी से बात कर रहा था कुछ समय पहले, पिछले वीक की बात है। तो ये पत्नी इन्होंने कहा कि हमारे तो आंसू बहुत निकलते हैं विरह में, ये चीजें। तो मेरे को एकदम से ख्याल आया भी अपने इस पे टॉपिक भी बना सकते हैं। तब मैंने उससे पॉइंट उठाया कि इस बार अगली बार मैं इसको करूंगा ऐसे ही। तो बात तो अच्छी की इन्होंने, पर मुझे कुछ और समझ में आई, तो उसको फिर मैंने इस पे लिया। फिर इसमें थोड़ा समझ में मेरे को आया कि जो आंसू हो तो दुख के होते हैं, सुख के तो आंसू होते ही नहीं है। तब ख्याल आया होता फिर क्या है ये। तब थोड़ा विज्ञान में समझ में आया कि तो ये होता है। मैंने लिख दिया जितना समझ मेरे को आया। अब इसमें आप करेक्शन करिए, बताइए क्या संशोधन करके कुछ विशेष बात करना चाहते हैं। जब कई बार अगर हम साइंस की टर्म्स में इसको वर्ड दें तो इसको कथारसिस बोलते हैं। बहुत सुंदर। कि अगर कोई दुख से बहुत भरा हुआ है और उसको कोई ऐसा लिसनर मिल जाता है तो वो बात बताते हुए उसके आंसू आते हैं, वरना हर एक के सामने बात बताते हुए आंसू नहीं आते उस इंसान के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे कि कोई इंसान बहुत ज्यादा दुख में है, अंदर से बहुत दुखी है, बट उसका जो फेस पे जो एक्सप्रेशन है ना वो आते ही नहीं है। और वो उसी व्यक्ति के सामने आएंगे जो उसको सुन रहा होगा। तो सबसे अच्छा लिसनर तो परमात्मा को ही कहेंगे। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। सबकी वो सुनता है। ही वो ही सबकी सुनने वाला है। और ऐसे नहीं है कि वो सुनेगा और उसको कोई जज करेगा। हाँ। जजमेंटल तो होगा ही नहीं। तो इसलिए हम उनके सामने जब बात रख रहे होते हैं, अपने मन की बातें हम भगवान से कर रहे होते हैं, परमात्मा से करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो अंदर का जो भरा हुआ है ना वो बाहर निकलता है। वो आंसुओं के थ्रू ही निकलता है, क्योंकि हम बोल के तो बात कर नहीं रहे होते उनसे, मन से ही कर रहे होते हैं। तो अंदर से निकलने का तरीका सिर्फ एक आंखें ही है, जो आंखों के थ्रू वो चीज निकलती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ठीक कह रहे हैं आप, आगे बोलिए। और बाकी एक और बात है कि हमारा जो हमारी बॉडी है ना, मतलब इंटरकनेक्टेड है। हर एक अंग किसी न किसी अंग से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हमने किसी भी बॉडी पार्ट से कुछ गलत काम किया है तो वहीं से ही बाहर निकलता है वो। बहुत सुंदर है, बहुत फॉर सुंदर। एग्जाम्पल, किसी ने देखा कि गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, तो देखा तो आंखों ने, फिर उसने सोचा कि अब मैं इससे तोड़ लूं चढ़ के। तो वो चढ़ के तोड़ने लगता है तो चोट लगती है कमर पे। कमर पे चोट लगती है तो दर्द होता है और आंसू निकलते हैं आंखों से। जब गलत ही आंखों से किया था, देखा ही आंखों से था, तो दुखी भी तो आंखें ही होंगी ना बाद में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही कॉम्बिनेशन बैठाया आपने। ये शुरुआत ही आंखों से होती है, तो आंखों में ही खत्म हो जाएगी बात फिर। तो आंखें इसलिए जो अगर होती हैं, हमारे, हाँ, आंखें जो होती हैं सेतु होती हैं। संसार और निरंकार के बीच का एक ब्रिज है ये आंखें। नीचे संसार, ऊपर निरंकार, आंखें सेंटर पे। तो आंखों के अंदर कितना पानी है, कितनी करुणा बह रही है, कितना साइज आंखों का,
किस तरह के अंदर उसके अंदर गर्म है, ठंडा है, लाल आंखें हैं, पीली हैं, वाइट हैं, ब्लैक हैं, ब्राउन है, नीली है, कई तरह के रंग हैं इसमें। ये सारे रंग उसके मानसिक पटल को चिन्हित करते हैं। समझने वाला आंखें देख के समझ आता है भी क्या उसके मन में चल रहा है, क्योंकि हम कहते तो हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। वो बेसिकली आंखों के संदर्भ में जाता है। और आपने लाइन बोली ना कि जब हम कह नहीं पाते, मैं इसको ऐसे समझा भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हम बयान नहीं कर पाते, तो जब बयान नहीं कर पाते वो रुक जाती है अंदर कहीं ना कहीं संवेदनाओं के रूप में, और जब बयान करने का चांस आता है तो वो जोर जोर से बाहर निकलती हैं आंसुओं के माध्यम से, जिसको कैथारसिस कहते हैं, रेचन कहते हैं हिंदी में, ताकि वहां से बंदे ठीक हो जाता है। जैसे कोई अनहोनी घटना घटती है तो सब लोग कहते रहे व्यक्ति कोई रो नहीं रहा तो कहते उसको रुलाओ, अगर नहीं रोएगा तो ये बाद में परेशान होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा या कुछ और बीमारी के साथ ग्रसित हो जाएगा। तो उसके सामने ऐसी ट्राई करते हैं। ये भी एक प्रैक्टिकल समाज में देखने को मिलता है। तो अंतोगत्वा कहने की बात यह है, जो कोई ना रो रहा हो या तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी सिद्ध पुरुष हो गया, और या फिर क्या है कि वो दबा के बैठा निकालना नहीं चाहता, उसको पता नहीं विधि क्या निकालने की है। उस समकक्ष कोई ऐसी बात आएगी तो कर पाएगा वो। बहुत सुंदर कहा आपने। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि बहुत टाइम से हम कुछ अपने लिए नहीं, मतलब हम वर्ल्ड के लिए, सोशली हम कुछ चाहते हैं कि ऐसा हो, और वो होता नहीं है काफी लंबे टाइम तक, और जब वो हो जाती है चीज तब भी आंसू आते हैं। तो चिर परिचित जो अवस्था थी वो बाद में प्राप्त होती है, तो उसके संदर्भ में खुशी को इजहार करते हैं। तो खुशी जो दबाया हुआ है उसको बाहर निकालती है पीछे से, क्योंकि आंसू बाहर से नहीं हाँ। आते, अंदर से निकलते हैं बाहर। हम्म प्यार, खुशी, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, ये सारा अंदर से बाहर आता है। बाहर का तो विषय जानकारी है सारी, सारा का सारा अंदर से बाहर निकलता है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट समझने वाला है। हम कहते हैं उधर गया में शांति मिली, नहीं, वहां से नहीं मिली, शांति अंदर थी। हमने वहां जाके ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट की है क्योंकि वातावरण उस लायक था, तो वहां पैसे किए। सारा कुछ अंदर से बाहर निकलता है, सारा ज्ञान अंदर से बाहर आता है, बाहर से तो सिर्फ जानकारी मिलती है। तो ये जो आपने लाइन बोली ना, इसका मीनिंग भी यही है। सही कह रहे हैं आप। वो प्राप्ति हो गई, पर पहले दवाई हुई थी ना, तभी तो आंसू निकले बाहर उसके। दवाई नहीं होते, इच्छा नहीं की होती तो फिर कहाँ से होती, आंसू आते ही नहीं फिर तो। बैकग्राउंड तो वही है ना, डिजायर्स, इच्छा क्या है हमारी। और कुछ बाकी तो ध्यान में जो आंसू आते हैं वो तो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है कि कब आते हैं और क्यों आते हैं। जैसे कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब चाहे वो किसी गुरु को फॉलो कर रहे होते हैं या फिर एनवायरमेंटल उनका कोई लव होता है किसी चीज के साथ, तो जैसे ही वो बात करने लगते हैं तो बात करते करते ही आंसू आ जाते हैं। मतलब उनको कोई दुख नहीं होता, बैकग्राउंड में ये होता है कि हाँ दुनिया में इतना दुख है, मतलब फिर भी हमारे मन में एक वो है, करुणा भाव है, मतलब वो करुणा भाव हम कह सकते हैं, कंपैशन होता है जो बाहर निकल के आता है। मतलब उसको हम दुख नहीं कह सकते, वो करुणा ही होती है। ठीक कह रहे हैं आप। करुणा होनी चाहिए, करुणा बहनी चाहिए, ये सिद्ध है संजीदा व्यक्तित्व का। जिनके ऐसा नहीं होता तो वो भी माना जा सकता है भी, जो हृदय की जो संवेदनाएं हैं वो काफी कठोर हो गई हैं। तो चेहरे की मुस्कान बनी रहती है। अगर चेहरे की मुस्कान बरकरार है तो आंसू आना जरूरी भी नहीं है। इसका मीनिंग ये भी नहीं होता है कि पीछे से बिल्कुल सफाई है, क्लीन है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल साफ सुथरा व्यवहार रखते हैं, क्लीन होते हैं बिल्कुल, सामने वाला कुछ भी सोचता रहे, वो बिल्कुल अंदर से क्लीन होते हैं। तो उनके अंदर से साफ साफ बातें निकलेंगी, मिलावट बिल्कुल। वाली नहीं निकलेंगी, साफ साफ निकलेंगी। और ऐसा निकलेंगी, प्यार से जुड़ी बातें होंगी, उसके अंदर इतना स्नेह होगा, अपनत्व होगा, उसमें जो वैल्यूज होती हैं वो साथ जुड़ी होंगी। हो सकता है सामने वाला उसको कुछ और मीनिंग निकाल ले, परंतु वो नहीं होता। वो तो उसका स्वभाव है, वही बोलेगा वो तो जो उसके पास है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया और नया कुछ ऐड कर दिया आपने, जो इसमें कमी रह गई थी थोड़ी बहुत। अब थैंक यू। सोनिया जैसे कहेंगे, अब बने रहिए, सोनिया जैसे कहेंगे वो कुछ इसको और बताएं अपने तरीके से, तो क्या कहते हैं। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। सर, जो मेन तो रीजन संवेदनाएं हैं, उन्हीं को एक्सप्रेस करने का ये एक तरीका है। तो ये सबके अपने अपने अनुभव है, हमारा भी था।
हमारे भी यही है कि जो पीछे पहले तो यही थी कि अपनी संवेदनाओं को दबा रखी थी, लेकिन जो अब इस वक्त जो आंसू निकलते हैं वो करुणा के हो चुके हैं। किसी के दर्द को, कोई भी दर्द होता है किसी को, तो वो हम लगता है जैसे हमें ही हो रहा है, या किसी भक्ति में खो जाते हैं, जब सत्संग में खो जाते हैं तब भी वो आंसू निकलते हैं ईश्वर की याद में। तो अब जो है वो विरह के आंसू हो चुके हैं। जैसे जैसे पहले जैसे शरीर मन, अब भावों के तल पे हम जी रहे हैं जैसे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ। तो जैसे जैसे हमारी सूक्ष्म होती जा रही है यात्रा और गहराई में जा रहे हैं, तो वो कनेक्शन जैसे गहराई में कनेक्शन होता जा रहा है, और प्योरिटी के साथ, पवित्रता के साथ, शांति के साथ। तो अब हम दृष्टाबन की इन आंसुओं को भी देखते हैं कि मतलब ऐसा भी होता है कि जैसे अब आप बताते हो कि ये अच्छी चीज है, ठीक है निकलने दो, पहले नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों होता है ऐसा, कि हर पल ऐसा। तो वो अब ये कि हमारी यात्रा इतनी सूक्ष्म हो चुकी है कि अब दृष्टा बन चुके हैं। कोई भी भाव उठते हैं तो उसको, भावों को पहचानने लगे हैं कि हाँ ऐसा भाव उठा है। तो अब बाकी तो इतना ज्ञान नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अभी आपने इसको प्रैक्टिकल में महसूस किया और आप मुस्कुराते रहते हैं, और भी अच्छी बात है। ये उसकी पहचान है कि अंदर से क्लीन हो चुके हैं आप। यही उद्देश्य है हम सबका यहाँ सत्संग में बैठने का, कि हम अंदर से बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएं। उसका चेहरे पे असर पड़ेगा। जब चेहरे पे असर पड़ेगा तो उम्र का पता नहीं लगेगा। उम्र शरीर की होती है, खुशी की क्या उम्र होनी, आनंद की क्या उम्र होनी, वो तो अनलिमिटेड है, वो तो शाश्वत है। प्योरिटी की क्या उम्र होनी, शाश्वत है। वो ऑटोमेटिकली चेहरे की आंखों में जो सोर्स है वहां से दिखेगी, धीरे धीरे शरीर प्रकट होएगी, जो वो बाहर में आएगी। हमें खुद को अच्छा लगेगा ही लगेगा, नेचुरल सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वाइब्रेशन शरीर से वैसी निकलेंगी बाहर, वाणी वैसी हो जाएगी। वाणी के स्पंदन से सामने वाले के अंदर काफी कुछ चेंज आ जाएगा, बात करते करते, सुनते सुनते ही। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली पॉजिटिविटी में लाती हैं। तो आप तो वैसे ही बहुत कुछ अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, उम्मीद से ज़्यादा बदल चुके हैं। ये बहुत खुशी की बात है, और ऐसा बने रहें, मेरी दुआएं हैं सब लोग खुश रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी बने रहिए। हमारे पास बहन जी रहेंगे, मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी। जी भाई जी, नमस्कार सभी को। आपका बहुत स्वागत बहन है। छाया और हाँ, सभी ने बहुत कुछ कह दिया है, बस अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है आगे। आपको कोई मैंने उदास होते देखा भी तो नहीं है, हंसते देखा हमेशा जब भी मिला नहीं, हूँ। मैं तो हमेशा सही हूँ। हाँ, देखा भी, आपकी कितने पहचान भी दुखों के बाद हमेशा भी, दूसरों के कितने दुख। दुख आए जिंदगी में, लेकिन उनको बहुत हंसते हंसते ही निकाल दिया है। हाँ, तो ये आपकी पहचान है ना, पहले से आप इस तरह से जी एक्सपीरियंस हो चुके हैं। जी और जी जी। आज भी वैसी उसी एनर्जी से बात कर रहे हैं जो आज से 20 साल पहले बिल्कुल करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। 20 साल पहले भी मुझे मिले थे आप, तो ऐसी बात कर रहे थे, और आज भी वैसे ही कर रहे जी, हैं। बहुत अच्छी बात है। जब भी सबको मिले। समझाते समझाते मतलब सबको भी काफी कुछ समझा दिया, हम्म, रिश्तों को, सबको। हम्म, और बहुत कुछ वो लोग भी समझ चुके हैं। हम्म। आप हमेशा दूसरे की जीवन को अच्छा बनाने में ही मेरे पास जब जब आए हैं, अधिकांशतः। बिल्कुल जी अपने बारे में पूछते कभी नहीं कि मेरा क्या होगा। तो मैं बड़ा वंडर करता था, भी लेडी कैसी है, जब भी आती दूसरे का नहीं करती, जी हिसाब किताब अपना कुछ है ही नहीं। तो ये बात समझ मेरे को आ रही है भी, आप पिछले जन्म से कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं, जिस वजह से आप आध्यात्मिकता में पहले से ही थे, और भले ही कैसी परिस्थिति क्यों जीवन में आई हो, आपने उसको अच्छी तरीके से निभाया है। आज भी तो मेरा यही प्रयत्न रहता है कि सब लोगों के सुख के लिए मैं चलूं। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहिए और, या मैटर पूरा हो गया आपका तरफ से? बस हो गया भाई जी, आप बने बाकी रहिए, और। हमारे पास कुछ जी समय रह गया है। हमारे साथ पुरुषोत्तम भाई साहब जुड़े हैं आज। पुरुषोत्तम भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते। क्या बात है, आवाज ठीक है जी। ठीक है? आप तबीयत खराब आंसू सी के बारे थोड़ी में ਹੁੰਦੀ ਆ क्या कह ਜਿਹੜਾ रहे हैं? ਪਰਾਲੀ ਜਾੜ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। हाँ हाँ, पराली। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਮੋਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। तो आंखों में आंसू आ गए? ਆਂਸੂ ਕੀ ਜੀ, ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ।
अस्थमा आपको हो ही नहीं सकता। ਉਹ ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ। देखो ऐसा है, तकलीफ कष्ट इसको बोलते हैं, कष्ट दे रहे हैं लोग बाग। आपके पास ਹਾਂਜੀ कष्ट को झेलने का आध्यात्मिक तरीका ढूंढ रहे हैं तो ये कष्ट खत्म हो जाएगा, नहीं तो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। ਬਿਲकुल अननेसेसरी ठीक है जज्बात। फिर आंसू निकलेंगे बाद में, क्यों ऐसे काम करो। भूल जाओ, वो देखो उनको आप रोक नहीं सकते। कम से कम अपना बंदोबस्त कर लीजिए, कोई मास्क पहन लीजिए, लंबे गहरे श्वास आप ऐसी जगह कमरा बंद करके ले लीजिए, अपनी खिड़कियां दरवाजे थोड़ी सी कम कर दीजिए। ਬਿਲकुਲ ਬਿਲकुल ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਏਸੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ हाँ ਸਮੋਕ ਸਾਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ। हाँ, बहुत सुंदर बात है, एग्जॉस्ट ਹਾਂ फैन चला दो, ठीक कह रहे हो ਹਾਂ, आप। ਏਸੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਮੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। तो आप अंदाजा लगाइए ना, आपने विधि ढूंढ ली ना, तो अब आपके ਹਾਂਜੀ पास वो यादें नहीं रह जाएंगी ना, यादें खत्म हो जाएंगी। ਹਾਂ हाँ, ਹਾਂ ਹਾਂ, प्रैक्टिकल कर लेते हो आप तो। बिल्कुल जी बिल्कुल तो करना पैंदा काफी जी। ये जो पराली की बता रहे हो, ये तो दिखाई देने वाला धुआं है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो दिखाई नहीं दे रहा, व्यवहार के द्वारा लोगों से किया जाता है, उसको भी तो स्टोर किया हुआ है ना, उसको भी एग्जॉस्ट फैन से बाहर निकाल दो, सारे ठीक हो जाओगे। नहीं मैं तो ਹੁਣ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, चलो। ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, हम्म बहुत वो खुश सारी हाँ। आपके जितनी आपकी समस्याएं थी सारी लिफाफे बंद करके वो दरिया में फेंक बिल्कुल आए। बिल्कुल 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 बहुत खुश हाँ। चलो, मेरे को दुआ करता हूँ आपके वैसे हाँ शरीर जी भी आपका बिल्कुल तंदुरुस्त है, आपकी जो पत्नी है, युगल है आपकी, वो पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वो भी संतुष्ट रहे, बिल्कुल खुश रहे बिल्कुल। और जीवन अच्छा बीते। हाँ अब जी हम अंतिम पड़ाव में चले गए हैं, किसी ने कुछ कहना हो 2 मिनट के लिए तो कह सकता है, नहीं तो फिर मैं रवि भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको अपने सार स्वरूप 2 लाइनें बोले और करें। हाँ, बोलो गरिमा जी। हम्म हम्म हम्म। हाँ, तभी पता लगेगा। हम्म हम्म। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। तरस आना जो है ना, ये बहुत ऊंची स्टेज पे होता है, ऐसे हर किसी को तरस किसी दूसरे पे नहीं आता। बहुत ऊंची स्टेज पे चले गया फटाफट फटाफट। हम्म अच्छी बात है ये। नहीं 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 नहीं। देखिए, ये आप को गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पे पैमाना नहीं नापने का। मैं बता रहा हूँ आपको, ये वो स्टेज में आप आ रहे हैं, ट्रांजिशनल फेज है जिंदगी का। जैसे गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं ना, तो एक लेवल बराबर हो जाता है, लिक्विड वाटर बनता है, तो वो गर्म फेज से ठंडे फेज में कन्वर्ट कुछ किया जा रहा है। आप गर्म फेज में थे, ध्यान साधना से कुछ ठंडा कुछ कृपा बरसा रहे हैं, तो वो दोनों का मिक्सर होकर ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं इसको, तो वो चल रहा है। ये जब क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल आंसू निकलने बंद हो जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, चेहरे पे एक जैसी भाव रहेंगे, हर कार्य में आप एकाग्र रहेंगे और कार्य बड़ा संपन्न कम समय में हो जाएगा। और आपको कोई परेशान करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उस अवस्था को क्रॉस कर गए। आपको ऐसे लगेगा कि ये क्या होगा मेरे साथ, जो पहले भी 10 साल पहले, 5 साल पहले या 2 साल पहले जो स्थिति थी अब नहीं है। ये सारा कारण क्या है, जो आपने कचरा दिमाग रखा है वो सारा बाहर निकाल रहे हैं। और माता पिता का ऊपर जो भावना आ रही है, वो उनको भोलापन है उनका, एक प्रकार से कह सकते हैं चालाक नहीं है, सिंपल है, तो उसके ऊपर भी लगता है भी लोगों की तरह चालाक हो तो अच्छी बात है। ऐसा जरूरी नहीं होता, सबको अपना अपना स्वभाव होता है और उसके हिसाब से रहना चाहिए और ऐसा मान के चलना चाहिए हमें कोई देख रहा है। अपने को इसी भावना के साथ सरेंडर करते रहना चाहिए, ताकि आंसू आना बुरी बात नहीं है। आंसू आने के बाद में उसकी वजह पता लग जाए तो वो आंसू फिर दोबारा नहीं आएंगे। वैसे गलती करना अपराध नहीं है, गलती को रिपीट करना अपराध है। हम्म, तो कारण क्या है कि उनको रोने की प्रैक्टिस नहीं है, उन्होंने दबाया हुआ है बहुत कुछ, तो उनको ध्यान कराइए, उनको मेडिटेशन कराइए, मेडिटेशन कराइए, वो ठीक हो जाएंगे, मैं यकीन से कह रहा हूँ। उनको बिठा के लंबे गहरे श्वास दिलाइए, 5 मिनट के लंबे गहरे श्वास लो पहले, तो फिर बैठ जाओ शांति से।
और आंख बंद करके देखो क्या हो रहा है। पटल, ये मान लो ये पटल है, ये चित्रपट है, इस पे कुछ विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, घटनाएं आ रही जा रही, धीरे धीरे करके साफ हो जाएंगी, और नहीं भी होंगी तो कम हो जाएंगी, फिर दोबारा प्रयास करें, ऐसा करके धीरे धीरे हो जाएगा। वो भी कहेंगे बहुत अच्छा टेक्निक बता दी मेरे को, तो कब बिठा के देखो, जितने लोग यहाँ ग्रुप के अंदर हैं, अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों के बीच में ऐसा प्रयोग कभी कभी करते रहना चाहिए, जिससे उनके जीवन में भी कोई नई बात समझ में आए। यही तो लक्ष्य है सबका, आपका और वहां तक पहुंचे, फिर आगे बढ़े, इससे आपके एनर्जी का लेवल और बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्ञान देने से, एक्सपीरियंस देने से बढ़ता है, कम नहीं होता, बहुत बढ़ता है। तो आप बने रहिए। अभी रवि भाई साहब पहुंच गए हैं? नहीं, मैं पहुंचा तो नहीं हूँ, रास्ते में हूँ। चलो 2 मिनट को आप अगर मेरी आवाज सर, आवाज आ रही है? मैं कुछ कहूँ सर? हाँ जी, बोलिए बहन जी। सर, मैं किसी कारण से नेट इशू भी था, तो मैं मतलब लाइव नहीं हो पाई, रिकॉर्डिंग तो सुनूंगी। तो क्या हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीक के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं? क्योंकि मेरे बहुत से कुछ क्वेरीज या एक जिज्ञासा है जानने की, कुछ आप कुछ 2-3 मिनट में आंसर बोल लीजिए ना, क्या है तो बोल लीजिए, कोई नहीं, टाइम पड़ा अपने पास, 2-3 मिनट और ले लेते हैं, बोलिए क्या जानना चाहते हैं। ये जानना चाह रही थी कि आंसू अगर, जैसे मेरी बात है, बहुत छोटी बात पर आ जाएंगे या बहुत बड़ी से बड़ी बात पर नहीं आएंगे, ये एक चीज है। बहुत छोटी बात पर आ जाएंगे और बहुत बड़ी बात हो तो भी नहीं आएंगे, मतलब ये तो एकदम कॉन्ट्रास्ट है। तो ये पूछना था कि नहीं आना किस चीज का संकेत होता है। दूसरा ये पूछना था कि जो लोग बहुत जल्दी इमोशनल होकर रोते हैं, क्या इसका संबंध चंद्रमा से होता है? हाँ, दोनों प्रश्न को जवाब देता हूँ। इनका संबंध निस्संदेह चंद्रमा से होता है, पानी से होता है। शरीर का पानी 72% है। अगर पानी की कमी रहेगी तो पानी की कमी पूर्ति के लिए शरीर के बाकी हिस्सों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, तो वो आंसू के रूप में निकलेगा, नंबर 1। नंबर 2, पानी पूरा भरा हुआ है तो जो आंसू आएंगे आपके, वो आंसू आपके किसी न किसी दबाए गए दुख की संवेदनाओं का परिणाम होंगे। और अगर वो भी नहीं है तो जिसको आपने अपना माना हुआ है उसके खो जाने के डर से आंसू आएंगे, और अगर जिसको आपने नहीं माना हुआ अपना अंदर से, उसके प्रति कोई आंसू नहीं आएंगे। ये सच्चाई है। आप चेक करिए अपनी संवेदनाओं को कि मेरे आंसू कब क्यों नहीं आए। क्या मैंने उसको अपना माना हुआ था एक पैमाना, या मैंने उसको दूर किया हुआ था अपने जो पैमाना आपने बना रखा है। और अगर उसके पे आए थे उसको मैंने कितना अपना माना हुआ था। परमात्मा से प्रभावित लोग नहीं हैं, इसलिए उसको याद नहीं करते, संसार को याद करते हैं, बच्चों को याद करते हैं, उसको मान लेते हैं, मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा मकान है, मेरी कार है, मेरा ये है, मेरा वो है। इसको मान लेते हैं और मानने के बाद में उसको बार बार चिंतन करके उसके खो जाने के भय से भी आंसू आते हैं, डर लगा रहता है। जबकि लॉ ऑफ एंट्रोपी के तहत हर चीज खत्म होगी, जाएगी, क्षय की ओर बढ़ रही है। और जिसको हम नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? उससे प्रभावित नहीं है। जिससे हम प्रभावित हैं उसी को तो मानेंगे, जिसको अपने, जिसका हमारा मानते भी। आपने जो पैसा कमाया खुद, उसको आप अपना मानते हैं। जो पैसा आपने नहीं कमाया, गिफ्ट मिल गया आसपास से, कहीं से, पेरेंट्स से मिल गया, उसको अपना नहीं मानेंगे, तो वो आप खर्च भी वैसे ही करेंगे। क्या सच्चाई है ना? ये जिसको अपना मानेंगे उसका खर्च होता है, कुछ नुकसान होता है तो आपको लगेगा। जिसको अपना माना ही नहीं है, क्योंकि आप प्रभावित ही नहीं उससे, कमाया आपने आप खुद का ही है। तो चूंकि लोग प्रभावित परमात्मा से नहीं हो पाते, मैं यहाँ पे कहने का मेरा इशारा ये भी था कि हमें परमात्मा से प्रभावित होना है। और जैसे परमात्मा से प्रभावित होंगे, हमारे परम आंसू निकलेंगे। कई जन्मों के दबा के रखे हुए हैं, कोई एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों के रखे हुए हैं, वो चिप के अंदर फिट है। तो जैसे बाहर निकलेंगे विरह डेवलप होता है, फिर हमारा एक कैथारसिस के रूप के अंदर आंसू बाहर निकलेंगे, और पिछले सारे जन्मों का बचा कुचा जो मन के अंदर संजोया हुआ था, सारा क्लीन ही हो जाएगा। और जो रह जाएगा शेष, वो आप हैं, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। फिर लगेगा कि मैं ही वो हूं और मैं ही ये था। तो संसार की बात छोटी रह जाएगी, वहां कोई आंसू नहीं आएंगे। एक बार हो गया, बात खत्म होगी। उसके बाद कोई नई फिल्म नहीं बनेगी, नया कोई रिकॉर्डिंग नहीं होएगी, क्योंकि आप पूरे एकाग्र हैं, मन पूरा आपका विलीन हो चुका है।
जहां लगाएंगे मन को वहां लग जाएगा। ये चॉइस आपके पास आ जाएगी, बिना आज्ञा के मन इधर उधर नहीं जाएगा। ये चॉइस आपके पास पैदा हो जाएगी। आप मालिक बन जाएंगे अपने इंद्रियों के, अपने संवेदनाओं के। आप उस पर एक प्रकार राज करेंगे। सब राज इसी को तो बोलते हैं। बात सर क्लियर हुई आंसू भैया? जो है वो अपने लिए, आंसू जो होते हैं वो तो दूसरों के लिए एक आते हैं, एक अपने लिए आते हैं, मतलब हाँ अपने लिए भी आते हैं आंसू, है ठीक ना। है। तो अभी जो आपने समझाया वो अब दूसरों के लिए था ये, कि जब आप किसी को अपना मानते हैं तो आएंगे, तो परमात्मा को अपना मानेंगे तो आने चाहिए, ये बात। तो अगर ये अपनी बात है तो अपने साथ कुछ कुछ घट रहा है, और हमारे आंसू कभी आ रहे हैं और कभी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और ठीक दूसरा, है। जैसे आपने परमात्मा वाली बात की, जब मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया था आज से 8 साल पहले, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हर दिन, मैं जैसे ही वहां जा, जब मुझे सिर्फ 7 डे का कोर्स हुआ उतना समझ नहीं आया, पर जब मैं वहां जाके बैठना शुरू किया मैंने रेगुलर मुंडी के लिए, मैं वहां बैठूं और बस मेरे आंसू बहे, बस वो गीत बजे और कोई भी गीत, और मेरे आंसू लगातार बहते ही रहते, मतलब पता नहीं क्या समझ में आता था क्या नहीं, लेकिन आंसू बहते रहते थे, बस बहना है बहना है बहना है, मतलब रोना ही आता था वहां जाके, जबकि मुझे उतना परिचय नहीं था कि ये कौन है, बाबा ब्रह्मा बाबा, मतलब मेरा वो कांटेक्ट उतना नहीं बना था, बट आंसुओं का कांटेक्ट बन गया था। ठीक कह रहे हैं। ये हुआ था जो आप अभी कह रहे हैं, परमात्मा वाली बात, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन शायद हो गया था। पर जो पहला प्रश्न था मेरा, वो थोड़ा सा आप समझाइएगा, कि आपने जो बताया कि जब हम किसी और को अपना मान रहे हैं और हमारे आंसू आ रहे हैं, आपका कनेक्शन है, लेकिन अपने लिए भी, जैसे अभी गरिमा ने कहा, मैं अपने ऊपर भी तरस आता है या आंसू आते हैं, वो चीज क्या थी? जो जो कार्य आपने अनजाने में किए, होश पूर्वक नहीं हुए, उनसे उत्पन्न विरोधाभास, उससे उत्पन्न नकारात्मक शक्तियां, संवेदनाएं जो सुनने को मिली, जिसमें आपको पश्चाताप हुआ कि मुझे ये बात या व्यवहार नहीं करना चाहिए था उस वक्त, वो सारा का सारा आपने इकट्ठा किया हुआ है, और उसको आपने बार बार चिंतन करके अपने आप को जस्टिफाई करने का प्रयास भी किया हुआ है, क्योंकि आदमी अपनी गलती कम मानता है। जो ये प्रयास है बार बार इकट्ठे करने का, वो ही सारा बाहर निकल करके आता है एक पश्चाताप के रूप में। आंसू वो बोलते हैं, पश्चाताप के आंसू बोलते हैं, पर वो आंसू वास्तव में दुख के होते हैं जो संजोया हुआ आपने। दुख मतलब कष्ट दूसरों को दिया हुआ था, उस कष्ट को याद कर करके उसको आपने दुख में कन्वर्ट कर दिया। दुख खुद बनाते हैं, कष्ट दूसरे लोग देते हैं, सामने वाला दुख कभी नहीं देता। भाषा का थोड़ा समझिए शब्दों को। सामने वाला कष्ट देता है, आपके कार्यों में बाधा पैदा करेगा, आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपको कुछ समझेगा नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं कंसिडर करेगा, बहुत छोटा समझेगा। और याद रखिए, गुस्सा किस पे आता है? अपने से छोटों के ऊपर आता है, कभी बड़ों पे गुस्सा कभी आज तक किसी को नहीं आया, हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो गुस्सा छोटों पर आता है, बड़ों द्वारा किए गए आपके साथ दुर्व्यवहार से गुस्सा अगर आप नहीं करेंगे, वो आप अंदर रखेंगे, तो अंदर गुस्सा वो इकट्ठा होता चला जाएगा, वो आपके शरीर को भी खराब करेगा, मन को तो खराब कर ही देगा, वाणी को भी खराब कर देगा। फिर वो गुस्सा आप अपने से छोटों के ऊपर निकालेंगे, चाहे वो बच्चे हों और चाहे कोई अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे कोई मित्र मंडली हो। अपने से बड़ों पर गुस्सा नहीं निकाल सकते। वैसी संवेदनाएं हैं ये। आपके साथ कोई ऐसा मिसबिहेव हुआ, जीवन में तरह तरह की घटनाएं घटी, आपने उन सबको पूरा फोटोकॉपी बना करके रख ली, एक पूरे स्टोर कर लिया, अनजाने में किया, पता नहीं आपको, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सा विज्ञान है, समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं समझ पाते। जो इकट्ठा किया गया वो इकट्ठा कोई ऐसी इनलाइटनमेंट कोई बात चलती है, ध्यान में बैठे, जैसे आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर गए, तो वहाँ बैठे और बैठने के बाद में वो गीत बजा, तो गीत बजा परमात्मा के संदर्भ में। आपने उस अवस्था में अपने आप को उठा लिया, अपने शरीर से थोड़े बाहर आ गए, और बाहर आकर के अपने आप को चेक किया, तब ये आंसू निकले। और निकलना अच्छी बात है, ये आंसू निकलना अच्छा है। बात क्लियर होगी बहन जी? जी जी जी। जब ये टॉपिक पढ़ा था ना, तो मुझे लगा, जब ये टॉपिक आपने दिया था, ये क्या परम अश्रु कोई टॉपिक, कैसे इसके ऊपर कोई सोच सकता है, कुछ चिंतन ही नहीं चला। लेकिन आज सुबह जब पढ़ा, फिर दोबारा से रवि भैया की रिकॉर्डिंग जो थी वो सुनी अभी शाम को, तो इतना मतलब मैं अंदर से मतलब बहुत बहुत टच्ड हो गई उस चीज से, कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब दुख की जो परिभाषा, दुख के आंसू, सुख के आंसू, खुशी के आंसू,
मतलब ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी, इतने अंदर गहराई तक मैं जा ही नहीं सकती थी कि परम शिव क्या चीज हो सकते हैं। और जब पढ़ा लेख को सुबह, फिर अभी सुना, फिर तिबारा अभी सुना, तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत विस्तार है इस बात में भी, बहुत गहराई है, ऐसा लगा। ये लेख अभी पूरा कहाँ हुआ है, ये तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा मुझे जो समझ में आया वो लिखा गया है, और ये हाँ भी जी जी, एक इसीलिए तरह का जी, फॉर्म है। हाँ जी जो लिखा जाता है वैसे मानो कि उसमें मेरा पूरा इंडोर्समेंट होता है, और मैं उसको जीतते हुए लिखता हूँ, समझते हुए भी ये ऐसा हो सकता है, मैं सहमति से कर देता हूँ। यानी उस पे मेरा पूरा अटेंशन होता है जो लिखा जा रहा है, क्योंकि मैं जब लिख रहा हूँ तो शब्द में ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलेगी आपको, मैं दोबारा उसको पढ़ नहीं पाता। सबसे बड़ी मेरे साथ कमी ये है कि मैं आगे बढ़ जाता हूँ, पीछे नहीं देखता पीछे क्या हो रहा है, गलती वलती चली गई, अब आप लोग सुधारते रहो। वो चलते चलते टहलते हुए वो मोबाइल के ऊपर लिखता हूँ मैं, तो जो विचार आ रहे होते हैं फटाफट आ रहे होते हैं, ठीक ठाक करते करते इसको लिख करके एक बार जरूर देखता हूँ कि कहीं मेरी गलती न रह जाए, उसके बाद फिर मैं भेज देता हूँ। उसमें कई स्पेलिंग में कहीं और तरह से रहती है, पर मेरा भाव मैं बता देता हूँ बाकी कॉन्टेक्ट करके। लिखने के बाद मैं खुद नहीं पढ़ पाता, वो मैंने जो किताब लिख के भिजवाई है मैंने आज तक पूरी नहीं पढ़ी, दोबारा पढ़ी नहीं मैंने, उसको एडिट भी मैंने नहीं कर पाया, मैं भेज दी थी जैसे थे वो बना लेते रहे लेवल पे, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है वो उसको। पीछे वाला मुझे लगता है कुछ नई बात आ जाएगी, इतना समय मैं नई पे लगाऊं ना, पुराने पे क्या लगाऊं, वो तो चलेगी, बात खत्म हो गई। तो मैं आपको भी संदेश दे रहा हूँ, पिछली बीती बातों को ज्यादा सोचिए मत, क्या हुआ ओ वो अच्छा हो गया, वो अच्छा, अब आगे बढ़े ना हम। तो हमारी यात्रा लीनियर मोशन में है, सर्कुलर नहीं है। यहाँ मैं एक छोटी सी लाइन और कह देता हूँ, बहुत कीमती बात है ये। हमारी सारी यात्राएं जो दिखाई देती हैं साधनों से करते हैं या मन से करते हैं, वो सारी की सारी वर्तुल में होती हैं। शरीर की यात्रा वर्तुल में है, दिखाई देने वाले जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी यात्रा वर्तुल में है, हमारी आत्मा की यात्रा वर्तुल में नहीं है। ये वर्तुल वो बड़ा बताया जाता है दोबारा जन्म हो गया, वो एक अलग बात है, परंतु हमारा वास्तव में लीनियर मोशन में हम जा रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो बाद में रिपीटेशन नहीं होता। हम ऐसा क्यों नहीं मानते? क्योंकि बताया नहीं गया, बताया नहीं गया, नहीं बताया गया तो क्या इसका मतलब होगा नहीं? क्या सारी जितना कुछ लिखा गया आज तक किसी भी संदर्भ में क्या फाइनल स्टेज आ गई क्या वो? मेरा मानना है जितनी भी जानकारियां हैं उसमें अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है, कोई चीज फिक्स नहीं है। नोबडी कैन से दावे के साथ सारा फिक्स हो गया, फाइनल हो गया, चाहे कोई किसी रीजन के बारे में, चाहे किसी ग्रंथ के बारे में, चाहे किसी और होली बुक्स के बारे में, उसमें भी अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। ये मेरा मानना है, ये और दृढ़ विश्वास है, और वास्तव में होगी, क्योंकि एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते। क्या संत पैदा होने बंद हो गए? क्या अच्छे लोगों का जन्म खत्म हो गया? सारी संभावनाएं मौजूद हैं जो आज से 500 साल पहले थी। परिस्थितियां बदल गई हैं, साधन बदल गए हैं, व्यक्तित्व तो वही रहेगा ना। याद करो पहले माता पिता धरती पर आए थे और उनकी औलाद पैदा हुई थी, जो कुछ उन्होंने उस वक्त खाया था उसका अंश हमारे शरीर में मौजूद है, और उनके स्वभाव हमारे अंदर मौजूद है। शुरू में देवता थोड़ी पैदा हुए थे, शुरू में पता नहीं मनुष्य नॉर्मल पैदा हुए होंगे, तो हम उनकी औलादों के अंदर से देखा जाए तो पूरा नेटवर्क बन गया। तो हम सब अंदर से तो बहन भाई हुए कि नहीं हुए? रिश्ते में तो सारे बहन भाई हुए। समझ में आ गया कि हम बहन भाई क्यों हैं, बहन भाई ऐसे हैं। भूल गए हैं, सारा कुछ भूल भाल गए हैं छोटी सी दुनिया में रह गए हैं। हमारे को परदादा जी का नाम याद करने में टाइम लग जाएगा, दादा का नाम, परदादा का नाम, फिर उसके पिता का नाम, फिर उसके पिता का नाम। मैं कहता हूँ कि 5वें 6ठे में भूल जाएंगे क्या है, कहीं किसी को मालूम नहीं होगा। इवन तो किसी पूछो ना तो शादी कब हुई थी, तो वो कहता है, सोचने लग जाता है, पत्नी से पूछ के बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या, इतनी भी प्रकृति ने हमारी जो सोच दे रखी है, इतना भी हम याद नहीं रख पाते। और याद क्या रखते हैं, जो दूसरों ने हमें कष्ट दिया हुआ ना, उन घटनाओं को याद रख लेते हैं। मजेदार बात तो ये है, खुद का भूल जाते हैं। तो ध्यान खुद पे लगाइए। अच्छा कर रहे हैं बहन जी, आप बहुत सुंदर तरीके से बताया, और आप तो वैसे भी शिक्षाविद हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाने में लोगों का भी मदद कर रहे हैं। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं जी, थैंक यू। समझ में आ गया, क्लियर हो गई ना बात? बहुत बहुत जी, अभी रिकॉर्डिंग सुनूंगी और बहुत मजा आ रहा है एकदम। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ध्यान में क्या ऐसे टॉपिक्स निकल सकेंगे कभी, जो आप एक एक टॉपिक दे रहे हैं। मतलब वो तो
एकदम हमारी सोच से बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर है और बहुत मज़ा आ रहा है। चलो अच्छी बात है, मेरे को भी मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके, और साथ में मुझे नई नई प्रेरणा एक मिलती है। रिक्वेस्ट नेक्स्ट वीक के लिए एक रिक्वेस्ट नेक्स्ट वीक के लिए आपसे करना चाहूँगी कि हम लोगों की, जितने लोगों की आपके पास पत्रिकाएँ हैं, उसमें मुझे जानना था कि हम सबके जो शरीर है उसमें तत्वों का समावेश किस प्रकार से, किस अनुपात में है? क्या मुख्य है, क्या क्रम क्या है उसमें हमारे तत्वों का? क्योंकि ये शरीर के माध्यम से ही हम ध्यान में जा रहे हैं ना, शरीर हाँ। तो बहुत ज़रूरी है शरीर भी, तो वो ध्यान के लिए आहार का संबंध बहुत है। तो जल तत्व है, आकाश तत्व है, तो कैसे शरीर में प्राथमिकता किसकी है, वो जानना था मुझे। तो आप बताइएगा अगले इसमें कभी भी हाँ, जब अगली बार आप क्वेश्चन रेज करिए, मैं टाइम बीच में होगा। बता दूंगा। हाँ जी। जी, चलो। जी, जी। अभी रवि भैया की बारी है। रवि भैया जी ने किया, और बीच में कन्नू जी जुड़ गया, मैं बीच में क्षमा चाहूंगा भाई साहब, कन्नू जी बहुत टाइम बाद आए हैं, उनका स्वागत है। कन्नू चावला। है ना जुड़े हुए? कन्नू जी क्या बात होगी, लोप हो गए? आइए। हैं। चलो, वो लगता है मोबाइल रख के कहीं रखे होंगे। कन्नू जी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, कोई बात नहीं। रवि भाई साहब आप बोलिए, आपका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही थी आप तक, सब तक अगर आ अरे रही है तो परफेक्ट आ फिर वो रही है, बात कर। परफेक्ट। अच्छा, दैट्स ग्रेट। जहाँ जाए ना रवि, वहां जाए ना कभी, वहां चले जाए रवि। जी शुक्रिया। आज की जो मीटिंग थी ये सच में यूनिक रही है, और चूंकि इंटरेक्ट बीच में नहीं कर पा रहा था, आपने जो टूल बताया है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, और बहुत खूबसूरत टूल है। छाया जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया। आपने आपने इसको 3 श्रेणियों में बांटा सर। एक तो स्वयं के लिए है ना, जिसमें आपकी इच्छाएं हैं, या पूरी हुई है या नहीं हुई है, उसके संबंध में आपने अपने आंसू का जिक्र किया। दूसरा, वो आंसू अश्रु जो है आप समाज हित में देख रहे हो, बहुत खूबसूरत सी बात थी। और तीसरा जो उन्होंने उस दिव्य अश्रु की बात करी जब आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये कुल मिला के वही बात होगी कि आप ह्यूमन से लेके और डिविनाइज्ड ह्यूमन बीइंग तक आप पहुंचते हैं, आपकी यात्रा है। और चूंकि आप जिस जगह पे पहुंच रहे हो सर, ये कम से कम आपकी उस साधना का प्रभाव है। आप जुड़ रहे हैं उसके साथ, आप उसके साथ ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं। नंबर 1। जयश्री जी आई, उनका स्वागत, बहुत दिनों के बाद में आई है। और जो जो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा एक विषय उठाया था जिसमें उन्होंने कहा था प्राप्तियां। मेरा ऐसा मानना है सर, हमारे पास में 2 चीजें हैं जिसको आप सेंसिटिविटी बोलते हैं, संवेदनहीनता और संवेदनशीलता। क्योंकि जब तक आप संवेदनहीन है आपको आंसू नहीं आएंगे, और संवेदनशीलता होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप उस लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं, आप उस दिव्य लक्ष्य तक जाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको संवेदनशीलता की जरूरत है। और संवेदनशीलता हासिल होगी आपको ध्यान के उस तरह से, इस तरह के सत्संग से, इस तरह के चिंतन से, इस तरह के विचारों के मंथन से, इस तरह के है ना, इन सब चीजों के साथ। तो संवेदनशीलता, जैसे उन्होंने कहा कि मैं जिस स्तर पर हूँ, जो जिस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान कुछ चीज प्राप्त हो रही है, ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, वो ऊर्जा आपको मिल रही है, और ऊर्जा कहीं आपको उस क्षेत्र पे तृप्त कर रही है। हो सकता है अगले दिन आपको उस चीज पे आपको कोई रोना नहीं आएगा, आप बैठी हैं ध्यान में। और पहली बात तो कि इस चीज की शर्म होनी ही नहीं चाहिए कि हम बीच में बैठे हैं, अलग बैठे हैं। और दूसरा, तृप्ति की बात है सर। अगर हम किसी जगह पे जाके तृप्त हो रहे हैं तो वहां पे आंसू आएंगे, क्योंकि ये संजीदगी वाली बात है।
फिर आपने जो कैथारसिस का एग्जाम्पल दिया तान्या जी ने, ये बहुत खूबसूरत है। ये भी कुल मिला के आप उसी से कनेक्ट हो रहे हैं। आप किससे बात करेंगे? सिर्फ उससे दिव्यता से। और उस दिव्यता में जब हम सब चीजें बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ आधा मिनट आपसे एक क्षमा चाहूंगा, सिर्फ आधा मिनट। ठीक है भाई साहब। कन्नू जी बीच में आगे क्या नहीं आए? हाँ, हो गया सर, मेरा काम हो गया। हाँ, ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत चीज थी। अच्छा, अब चूंकि समय ज्यादा हो रहा है ना, और मैं 9 बजने का वो रहता है। आपका जो टूल था सर, हम सारे लोगों को इस टूल को हमें समझना होगा। आपने कहा कि जब हम रात को सो रहे हैं, ठीक है, उस वक्त आप सारी की सारी बातें उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारा जो कार्मिक रिकॉर्ड है सर, वो कई तरह का, हमारी लोअर टेंडेंसीज भी उसमें आ रही है, हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी उससे में आ रही है, और हमारा गिल्ट भी आ रहा है। सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता के मार्ग में अगर आप हैं और सबसे ज्यादा कहीं जहर का काम कर रहा है, तो वो गिल्ट करता है, वो अफसोस करेगा हमारे जीवन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब तक आप उस गिल्ट में और उस शक में अगर आपका जीवन निर्वहन कर रहे हैं, उस वक्त आप बहुत सुंदर कह रहे हैं। यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। मैं उसको बहुत स्पष्टता से फिर से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ हम सबों के लिए। देखिए साहब, आप शाम को बैठे हैं, आप उसको लेके तो बैठे हैं सामने, आपके सामने बैठा है, रो लीजिए ना उसके सामने। क्या बात है, उसके सामने रो लीजिए, है ना, रो के व्यक्त कर लीजिए। बस आपके और उसके बीच का एक बहुत, बस खत्म हो गई बात, है ना। हाँ, वो जो संपर्क है, क्योंकि वो जो समय है वो आपके लिए और उसके लिए है। आप उसके साथ बात कर रहे हो, आप उसके साथ पूरा का पूरा मंथन कर रहे हो, और साफ बता रहे हो कि साहब ये गलती से गलती हो गई, ठीक है, तो बात खत्म हो गई। और हर रोज आप उस गिल्ट में चले जाओगे, इस तरह के भाव में चले जाओगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उस गिल्ट को कहीं और ज्यादा आप पोषित करते चले जाओगे। आप ध्यान में बैठोगे और वो गिल्ट के भाव में आप मेडिटेट कर रहे हो, तो मेडिटेशन से क्या होगा, आप उसे स्ट्रेंथन कर दे रहे हो। हाँ, बहुत सुंदर, यही तो करते हैं, ये तो होता है, यही कर पा रहे, ये हो जाता है हमसे। इसी से तो बचना है, तभी तो बीमारियां शरीर में आती हैं। बीमारियां क्या है, नेगेटिविटी है शरीर की सारी, और यही तो है, और क्या है। तो मेरे ख्याल तो मेरा समय हो गया सबका, और अभी भी मैं जर्नी पे हूँ, और ये साहिल है मेरे साथ, तो थैंक यू टू साहिल। अच्छा, कन्नू दीदी आ गई, कन्नू दीदी आ गई। इनसे पूछते हैं 2 मिनट, बहुत दिनों बाद आए। हाँ, इनको बहुत बार इनवाइट करता हूँ इनको। बोली बहन जी, स्वागत है आपका। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम जी। सारे ग्रुप के सदस्यों को तहे दिल से जाते हुए साल का जो संडे है, फिर लास्ट मंथ शुरू हो जाएगा, है ना। मैं सुन रही थी, बट मैं थोड़ा सा बिजी थी। उसमें से मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज ध्यान और आंसू है, बोलने को मन बहुत ज्यादा है, पर समय की अभाव है, लग रहा है जैसे। आंख तालाब नहीं है, फिर भी भर आती है। के तालाब नहीं है, फिर भी भर आती हैं। दिल कांच नहीं है, फिर भी टूट जाता है। और इंसान आपा है ना, मौसम तो नहीं है, फिर भी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देखने का जो दृष्टिकोण, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सबसे पहले हमारे जहन में जो एक बात आती है ना, वो आंखों के जरिए ही आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ठीक है जी। आजकल सारे विकार हैं, फोन भी बीच में इन्वॉल्व है, चुगलियां भी बीच में इन्वॉल्व हैं, अहंकार तो है ही बीच में। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगी,
और जैसे कि मैंने पहले भी सुना सुख दुख से जोड़ा गया है, इसको आध्यात्मिकता से आंसुओं को जोड़ा गया है। मेरा ये मानना है कि आंसुओं की कई टाइप्स हैं, वो कभी टॉपिक मिलेगा फिर मैं डिफाइन करूंगी, लेकिन मोटे स्तर पे मैं बता दूं आंसुओं की भी, जैसे सुख दुख के अलावा मगरमच्छ के आंसू भी होते हैं। नया सेंटेंस आ गया। महिलाएं नहीं, आजकल पुरुष भी प्रांगत हैं। हाँ, क्या बात है। नहीं है कि महिला है ये पुरुष, आजकल नारी सबला बन चुकी है, अबला सबला बन चुकी है। और आपको सबको मैं आज बता दूं कि कानून के आगे पट्टी बनी हुई थी ना आंखों के आगे, वो पट्टी उतार दी गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, और हमने क्या करना है, सजग रहना है। सजग रहने में भी, जैसे हमने कोई परिस्थिति हमारे सामने ऐसी आ जाती है तो उसको हमें स्वयं दृष्टा बन के देखना है, उसके लिए हमें आध्यात्मिक आइज की जरूरत है। लेकिन हमें एक व्यवहारिक आइज भी होनी चाहिए हमारी, कहीं हमें कोई इस्तेमाल ना कर ले। आप अपने चारों ओर अपना ख्याल रखने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले अपने आप आपको ढूंढ लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और हर बंदा, हर रिश्ता एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहा है। और आजकल जो रिश्ते हैं वो ट्रेन है ना, ट्रेन जैसे कोई बंदा चल रहा है, उसके पीछे डब्बे है, डब्बे जैसे जैसे स्टेशन आता उतरते जाते हैं, इंजन को तो भूल ही जाते हैं। और जो बंदा पूरे परिवार में जिम्मेवारियां निभा रहा होता है ईमानदारी से, वो बंदा रफ कॉपी बन जाता है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। चलो, आपने बहुत अच्छी बात बताई बहन जी, शुक्रिया कहूंगा आपका। मैं एक छोटी सी स्टोरी बता दूं, निक्की सी, 1 सेकंड की होगी, फिर मैं अपने शब्दों को विराम दे दूंगी, छोटी सी। बोलिए बहन जी, बोलिए। एक बार क्या हुआ, एक बंदा मैंगो का बड़ा ही दीवाना था, यही उसका फेवरेट था मैंगो। बड़े ध्यान से सुनना आप, और आप खुद रियलाइज करेंगे कि आंखों में सकारात्मकता नकारात्मकता ये हमारी थ्रेटिकल लैंग्वेज है। उसने मैंगो देखा और उसके मन में एक लालच आया। देखा तो उसने आंखों से था, लालच मन में आया, तो उसने उसको तोड़ने की कोशिश की और उसका साथ दिया पैरों ने, पीठ झुकी। अब पैरों से तो तोड़ नहीं सकता था, हाथों से उसने मैंगो को तोड़ा और उस रसीले फल को बड़े आराम से धोया, हैंडपंप लगा हुआ था, और खा लिया बड़े मजे से। उसको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। दोपहर थी, उसने कहा कौन मेरे को देखेगा, 11 साढ़े 11 का टाइम है। लेकिन क्या होता है कि आजकल आपको पता है ना, कैमरे लगे हुए हैं सब जगह, बंदा छिप ही नहीं सकता। तो उस बगीचे के मालिक ने उसे देख लिया। माली ने आके उसको कहा भी तुमने मैंगो खाया यहाँ से हमारा तोड़ के? बोला कि नहीं मैंने नहीं खाया। कहते वो हैंडपंप के पास वो गुठली पड़ी है, प्रूफ है। क्योंकि कभी भी हम कोई गलत कार्य इंसान करता है तो कोई ना कोई एविडेंस छोड़ देता है। उसको डंडे पड़े जी पीठ पर, जबरदस्त। जब लोग डंडे पड़े ना तो आंसू कहाँ से आए? आंख से। कहते ना जान है, मैं कहती हूँ आईज ऑफ मिरर ऑफ हार्ट, आइस इज द मिरर ऑफ हार्ट। जो आंखें हैं वो हमारे जो दिल का चश्मा भी हैं, दिल का दर्पण भी हैं और संसार भी हैं। तो अंत में किसको भुगतना पड़ा? आंखों को। ये आ गया कर्म का सिद्धांत बीच में, वर्तुल बन गया। हाँ जी, ये आंखें कर्म भी करवाती हैं जी। अगर हम अपनी आंखों को आधा कर ले, देख के अनदेखा कर ले, जैसे कि गांधी जी के 3 बंदर, उनमें कहते ना आंखों पे ऐसे हाथ रख लो, तो आजकल कहते मुंह पे भी रख लो, कानों पे भी रख लो, सिर को भी ढक लो, बुरका ही कर लो। मेरा तो ये मानना है। परिस्थिति जब हमारे वश में ना हो, दृष्टा भी ना बनो, उसको देखा अनदेखा करके आगे बढ़ जाओ। लेट गो। जिस तरह हम परिस्थिति को लेट गो करेंगे, हम अपने आप को बड़ा सुखी पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर सारांश दिया आपके इस बात का। आपका बहुत शुक्रिया आपका। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और मैं दुआ करूंगा कि दोबारा अगली बार मिलेंगे तो हम फिर और बात करेंगे जी। और आप जल्दी पूरी करें और समाप्त करें काम को। भाई साहब कुछ कहना आपने? नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं, समय ज्यादा हो गया। थैंक यू। तो मेरी सबसे हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में ये कहना चाहूंगा, अगली बार मिले तो इस टॉपिक का हमारे ऊपर जो असर पड़ा है उसका अनुभव करते चले जाएं और बिल्कुल प्योरीफाइड अवस्था में बढ़ते चले जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ सब खुश रहें। मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।
प्रणाम भाई जी। प्लीज ओम शांति। थैंक यू सर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।